हेलो दोस्तों, मैं शालिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल X21 पर। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसने काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पर हाइप बनाई हुई है। और टॉपिक का नाम है इल्यूमिनाटी। जैसा कि आप जानते होंगे, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है और इसके बारे में काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। जैसे अमेरिका का 9/11 अटैक है, वो इससे कनेक्ट करके बताया जाता है। और जो वर्ल्ड वॉर 2 था, वो भी इससे लिंक बताया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग सी और मिस्टीरियस जानकारी मिस्टर मनीष से। तो बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, और बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम आज इल्यूमिनाटी के बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है जो आपने मुझे इस पॉडकास्ट पर बुलाया। इल्यूमिनाटी एक बहुत ही बड़ा और मिस्टीरियस टॉपिक है। हाँ जी। कितना सच है कितना झूठ है, बहुत ही कम लोगों को पता है। मे भी मुझे भी शायद इतना ना पता हो, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है आर्टिकल्स वगैरह में और यूट्यूब वीडियोज वगैरह में मैंने देखा है, तो उस नॉलेज को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। इस चीज को मैं थोड़ा अच्छे से एलाबोरेट करके मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। हाँ। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 250 साल पहले। बवेरिया एक जर्मनी में एक जगह है, वहाँ एक लड़का था जॉन एडम वाइजअप नाम का। ठीक है, वो बचपन से ही काफी लॉजिकल टाइप का बंदा था और उसकी पूरी पढ़ाई वढ़ाई सारी चर्च वगैरह में हुई है। और जब वो बड़ा हो गया और उसने देखा कि भाई ये रिलीजियस वगैरह की चीजें, रिलीजियस चीजें धर्म के नाम पे मतलब लोगों को बहुत लूटा भी जा रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, तो ये सब चीजें उसको बचपन में भी ट्रिगर करती थी, बड़े होने के बाद में और भी ज्यादा ट्रिगर करने लगी। अब तो वो अच्छा खासा एक्शन लेने में भी हो गया था कि भाई हाँ पढ़ लिख के बड़ा हो गया है। तो उसने देखा कि भाई कुछ इस सिस्टम में कुछ चेंज लाना चाहिए। तो सिस्टम को चेंज करने के लिए, एक समाज को इस अंधविश्वास से दूर करने के लिए वो भाई अपनी एक रिसर्च में लोग ऐसे लोगों को ढूंढने में लग गया कि भाई कोई तो होगा जिसकी सोच, जिसके विचार मेरे से मिलते होंगे और इस चीज को वो सॉर्ट आउट कर सके। तो भाई वो ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते भाई वो एक ऐसी संस्था से मिला जिसका नाम था फ्रीमेसनरी। और ये जो संस्था है ये बहुत पुरानी है। और मैं आपको बता दूं कि इस संस्था में हमारे विवेकानंद जी, हमारे स्वामी विवेकानंद जी और हमारे जमशेद जी टाटा, बहुत बड़े बड़े लोग भी वो भी इसके मेंबर रह चुके हैं। तो भाई ये मिला उनसे, इसने वहाँ के लोगों से, जो संस्था के लोगों से बात करी, तो भाई इसको काफी ज्यादा मतलब इसके विचार और उसके विचार काफी मिलते जुलते से लगे। तो ये उसको लगा कि भाई ठीक है, भाई मैं सही जगह आ गया हूँ, मैं सही जगह आ गया हूँ और यहीं से मतलब मेरा कुछ हो सकता है। उसने अच्छे से जब वो डीपली लोगों से उसने बातें करी तो भैया उन्होंने बताया, उसको पता लगा कि भैया यहाँ पे हर तरह की चीजें हो रही हैं, कि मतलब समाज के कल्याण की बातें हो रही हैं और कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, हर चीज हो रही है। लेकिन एक जो दो सबसे बड़े जो चीजें हैं, मतलब रिलीजन और पॉलिटिकली मतलब जो इशू है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। और इसका जो मेन जो मुद्दा था वो यही था। तो भैया इसको वहां से पता लगा कि भाई ये मेरे मतलब की चीज नहीं है, ये यहाँ मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, वो अब उसने पूरा अपना बनाया, पूरा प्लान बनाया। उसने अपने 4 दोस्तों को भाई एग्री करा और भाई ये लोग निकल पड़ते हैं रात के अंधेरे में मसाल वसाल लेके कि भाई शपथ लेते हैं। डरावना सा आ रहा है हाँ, बीच-बीच में। और यहाँ पे क्या कि इसका मतलब था एक कोई सीक्रेट सोसाइटी बनाने का था। अच्छा। ठीक है, कि भाई हम सीक्रेटली काम करेंगे। और इसने शपथ ली कि भाई हम समाज के कल्याण के लिए हम ये अंधविश्वास, ये चर्च के ये जो मैनिपुलेशंस हैं, ठीक है, और रिलीजियस जो भी चीजें हैं फालतू, इन सबको हम भाई हटा देंगे, इस समाज के मतलब जड़ से ही खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, इन्होंने अपनी शपथ वपथ ले ली। अब भाई ये सीक्रेट, और ये इसने अपने आप को एक नाम भी दिया, स्पार्टकस, और 4 लोगों को भी कुछ नाम दिए, वो मुझे याद नहीं है, मुझे इसका नाम याद है। ये मतलब ये हेड था, ये जो एडम था ये हेड था वहां का।
ठीक है। और ये जब इन्होंने शपथ ली थी, वो जो डेट थी 1 मई 1776, ये तब की बात है। तब इसने ये शपथ वपथ ली थी, तब इसका मतलब, और इसने अपने ग्रुप का एक नाम भी दिया। और उस जो सीक्रेट जो सोसाइटी जो इसने मतलब क्रिएट करी थी, जो ग्रुप इसने क्रिएट करा था, उसका नाम उस टाइम पे था बुंडेर परफेक्टिवलिस्टेन, ऐसे करके कुछ नाम था उनकी, मतलब जो उनकी लोकल लैंग्वेज में जो था वो उसमें नाम था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, बाद में इसका नाम इल्यूमिनाटी रख दिया गया। लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है ये। इसका मतलब है एनलाइटमेंट करके, इल्यूमिनेटस से लिया गया है इल्यूमिनाटी। ठीक भाई। तो अब ये भाई अपना काम वाम करने इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ये लोगों को मतलब अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाने लग गए। तो सबसे पहले भैया इन्होंने जो ये जो अपनी संस्था थी, ये वाली फ्रीमेसनरी वाली जो संस्था थी, यहाँ के लोगों को मतलब अपने तरफ खींचने लग गए ये लोग। उन्होंने अपनी सारी बातें करके, और ये भाई धीरे धीरे उनको खींचने लग गए और लोग। अच्छा, ये कैसे लोगों को खींचते थे? जिनके पास एक तो इस तरीके की चीजें हो कि भाई अच्छा खासा पैसा हो, ठीक है, वो इस तरह की पावर उनके पास में हो, उन लोगों के पास में, कि भाई वो अगर कुछ बोल दे किसी को तो वो उसका इन्फ्लुएंस पड़े लोगों के, मतलब अच्छे खासे इन्फ्लुएंसिव पावर होनी चाहिए उनके पास में, अच्छा पावर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। इस तरह के लोगों को वो ज्वाइन करवाते थे। तो इनके ये नियम भी थे, मतलब इसके मेंबर बनने के लिए 2 नियम थे। ये पहला नियम तो इनका ये था कि एक तो ये ऐसा मेंबर उसमें मतलब ज्वाइन कर सकता है, ऐसा बंदा उसमें ज्वाइन कर सकता है जो उनके जो मेंबर है, जो पहले से जो उनको एक मेंबर है उनका उसका कंसेंट लगेगा। कंसेंट इन द सेंस कि भाई उसको पता है कि मतलब मैं मेंबर हूं तो मुझे पता है कि भाई ये बंदा सही है, मैं जानता हूं इसको अच्छे से, ये बंदा क्या कर सकता है, तो मैं उसको ज्वाइन करवा सकता हूं। दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया कि भैया उसके पास में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, ऐसा बंदा ज्वाइन कर। तो उनके दो नियम थे, मतलब 2 रूल थे जो भी। और इन्होंने ये 1776 में इन्होंने शुरू किया, और ये 2 से 3 साल के अंदर में इन्होंने 500 से 600 मेंबर अपने में जोड़ लिए। अब इतनी स्पीड से किसी भी ग्रुप, कोई भी चीज हो, मतलब इतनी स्पीड से इतने लोगों को उसने अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा लिया था। और ऊपर टॉप पर बैठा हुआ है खुद एडम, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा घमंड आने लग गया। एक इसके अंदर एक डिक्टेटरशिप वाली जो चीज होती है ना, वो थोड़ी सी लोगों को दिखने लग गई। क्योंकि अब इसका ये जो होता था कि कहीं पे भी कुछ भी करवाना होता था तो ये पट से बोल देता था कि भाई हाँ ऐसे करो भाई। हाँ। लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे थे इसकी बात से, और बात मानी जा रही थी, ठीक है। और इसको जो चाहिए होता था वो ये करवा रहा था, ठीक है। तो ये चीज हो रही थी। अच्छा, अब इसके साइड बाय साइड में लेके चलूं तो चीजें हो रही थी। 1780 की बात है। ये तो अपने इसका काम चल रहा था, जोर शोरों से चल रहा था भाई। ये अपने जितने भी लोगों को है, मेंबरों को, सब बढ़िया तरीके से। अब इसके मेंबर्स में अच्छे खासे बड़े बड़े लेवल के पॉलिटिशियन भी हो गए थे, ठीक है। बड़े बड़े डॉक्टर, एडवोकेट, मतलब हर फील्ड के मतलब लोग जुड़ चुके थे, ठीक है। और उनसे ऊपर लोगों को भी ये जोड़ रहा था। ये पूरा इसका चल रहा था, फुल ऑन मिशन चल रहा था इसका। अच्छा, अभी वहीं पे फ्रांस में 1780 में एक बहुत बुरा फेज आ रखा था, थोड़ा सोशली और फाइनेंशियली और एक पॉलिटिकली, मतलब क्राइसिस से गुजर रहा था उस टाइम पे फ्रांस। तो जनता बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी कि उनको खाने पीने की भी लाले पड़ रहे थे। बहुत बुरा हाल था जनता का। लेकिन वहां का जो राजा था उस टाइम पे लुईस 16, ओके, ठीक है। उसे कोई मतलब नहीं है कि जनता क्या कर रही है, जनता को क्या चाहिए, जनता को क्या नहीं चाहिए। वो अगर कोई बंदा आता भी था हेल्प के लिए तो ठीक है, वो टाल देता था, मना कर देता था, फटकार देता था। और आधी तो जनता आ भी नहीं पाती थी, मतलब अपनी दरखास्त लेके, ठीक है, वो आ भी नहीं पाते थे। तो भाई बंदा फुल ऑन 5 स्टार अपनी
जिंदगी जी रहा था, और उसके जितने भी जो भी होते हैं मंत्री सब मस्त जी रहे हैं, ठीक है। अब ये बात उसको पता लगी, तो भैया इसने सोचा कि अब ये सही टाइम है। अब इसने भाई वहां के लोगों को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, तो इन्फ्लुएंस थोड़ा सा 1784 की बात है आई थिंक, 1784 तक लोगों को इतना अच्छे खासे से इन्फ्लुएंस कर दिया कि लोग थोड़ा सा बागी होने लग गए उसके खिलाफ, ठीक है, बागी होने लग गए। अब भैया पहले तो बढ़िया चल रहा था सब कुछ, अब राजा को पता लगा, तो भैया उसका दिमाग खटका। उसने बोला कि भाई अब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला, पर एकदम से इतने सारे लोग और मेरे खिलाफ हो रहे हैं, क्या चक्कर है। तो भैया उसने अपने जो भी होते हैं मंत्री उसने भैया उनको काम पे लगा दिया, गवर्नमेंट को काम पे लगा दिया। तो भैया उस टाइम पे फिर गवर्नमेंट ने छानबीन करी, तो उनको पता लगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ सीक्रेट सोसाइटी नहीं, यहाँ पे मतलब कोई ऐसी है, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई है सिस्टम, भाई वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो अब तक क्या था कि एडम के 1784 तक 2000 के समथिंग मेंबर्स हो चुके थे, 2000 से ज्यादा, ठीक है। ये तो वो डेटा है जो हमने आर्टिकल्स वगैरह में देखा है, पता नहीं कितना हो गया हो उसने, मतलब काफी सारे कंट्रीज में भी ये चीज पहुंचा दी थी, मतलब कंट्रीज तक पहुंच हाँ चुकी थी, कंट्रीज तक पहुंच चुकी थी ये चीज, काफी सारी जगह पहुंच चुकी थी। और अपने आसपास का तो उसने अच्छा खासा अपना पूरा एक होता ना सिस्टम सेट कर दिया था, ठीक है, एकदम कि भाई मैं ही राजा हूँ यहाँ का, वो वाला हो गया। तो 2000 से ऊपर लोग हो गए थे यहाँ, उसने ये काम कर दिया। अब सरकार को पता लग गया कि भाई, फिर उसने छानबीन करी, तो उनको पता लगा कि भाई ऐसा करके कोई इल्यूमिनाटी करके कोई भैया एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है भाई, वो ऐसे इन्फ्लुएंस करवा रही है भाई। तो उस टाइम पे भाई दिमाग खराब हो गया सरकार में। 2 मार्च 1785 में ये अपना चार्ल्स थियोडोर ने बावेरियन गवर्नमेंट के साथ में मिलकर भैया इस संस्था को बैन कर दिया, बैन करवा दिया, और एडम वहां से भाग गया। जब गवर्नमेंट ने इसके ठिकानों की छानबीन करी, तो भैया उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि जब उन्होंने भाई वहां दस्तावेज ऐसे ऐसे खतरनाक दस्तावेज थे, उनमें जो लिखा हुआ था ना, उनको पढ़ के भाई दिमाग खराब हो गया उनका। उसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी बंदे को आत्महत्या करनी है तो भैया उसे आत्महत्या करने दो, ओ भाई, वो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। उसको वो अपने मन से अगर आत्महत्या करना चाह रहा है तो भैया वो सही है, ठीक है। और उनके हिसाब से ये रिलीजन धर्म एक ढकोसला है, ठीक है, ये सब चीजें। और सीधा सीधा सा ये इसका मतलब सीधा सा दिख रहा था कि इसको मतलब राज करना है पूरी दुनिया पे, हाँ, इसको पूरी दुनिया पर राज करना है, ठीक है। इसका एक और था कि अगर कोई दुश्मन रास्ते में आ रहा है, कोई भी दुश्मन है अगर रास्ते में आ रहा है, तो भैया उसको जहर दे दो, उसको जहर दे दो, मार दो, ऐसे ऐसे खत्म करो, मतलब जहर दे दिया, ऐसे खत्म करो कि भैया किसी को पता ही ना लगे, किसी को पता भी ना लगे। और उसके एक डॉक्यूमेंट में तो भाई ये भी लिखा था कि हम ना एक फीमेल की एक ऐसी ब्रांच शुरू करने वाले हैं जहाँ पे सिर्फ लड़कियां होंगी, ठीक है। और वहां पे उन्होंने जब और छानबीन करी तो वहां पे उनको भाई ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जिससे अबॉर्शन होते हैं। मतलब ये क्या ही अलग ही सीन चल रहा था भाई। तो चलो अब तो भाई वो भाग गया था, तो वहां का सिस्टम जो है मतलब शांत हो गया, ठीक है भाई, भगा दिया, ये हो गया। अब भैया अब आता है टाइम 1789 का, शायद जुलाई 1789 का टाइम आता है। तब भैया एकदम से उन्होंने लोगों की आंखों में वही आग देखी जो 1784 1785 में जो सीन हुआ था ना, जो जब देखी थी 1785 में जो हुआ था। मतलब लोग एकदम से आक्रमण वाले मोड में थे, फुल आक्रमण वाले मोड में। क्या थे, उन्होंने भैया किले पे वेस्टल फोर्टिस है आई थिंक उस किले का नाम, उस किले पर हमला कर दिया और उसकी आर्मरी तक पे हाथ डाल दिया।
मतलब पूरा ये था कि उनका पूरा ये कि हम इसको कंट्रोल ही कर लेंगे भाई, इस किले पे हम फतेह कर लेंगे, आज किला फतेह कर लेंगे। तो वो वाला, अब भाई साहब जब इनको पता लगा कि यार ये तो भाई पूरा वही तरीका है, वही सोच है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी हमने 3-4 साल पहले जो हमने देखी थी, तो ये एकदम से कहां से आ गई? अगर अलग सोच होती तो ये भाई उस टाइम भी तो हमला कर सकते थे, बाद में उस टाइम क्यों रुक गए भाई? इतने 3-4 साल रुकने की क्या जरूरत थी? तुम 5-6 महीने रुक के भी कर सकते थे भाई। एडम भाग गया, उससे क्या ही मतलब है, हम तो भैया हमला करेंगे, हम तो ये करेंगे, वो तो कर सकते थे, तो मतलब पर उन्होंने करा नहीं। क्या कर रहा था वो ऐसा कि इतना टाइम लगा? तो मतलब यहाँ पे ये कि मिस्ट्री है, ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। अभी वो लोग पता ही नहीं लगा पाए कि ये अभी भी रन कर रही है, इस तरह की कोई सीक्रेट सोसाइटी अभी भी है कि नहीं, एडम कहाँ है क्या नहीं है, मतलब कुछ नहीं पता। सीक्रेट तरीके से किया गया जो प्लान किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई वहां से हो गई, सब कुछ शांत हो गया। ठीक है, वो वहां से ये न्यूज आ गई कि भैया वो भाग गया, ये सब चीज हो गई। ये तो था हमारा पुराना। अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि भाई अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी 1961 की बात है, 1961 में बने थे आई थिंक ये प्रेसिडेंट। ठीक है, 1961 में ये प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने एक स्पीच दी थी। एक स्पीच इनकी बहुत वायरल हुई थी कि भाई इस तरह की कोई भी चीज, सीक्रेट सोसाइटी टाइप की कोई भी चीज है ना, मैं इसको मानता हूँ, और अगर है तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। ओके, ठीक है, इन्होंने मतलब खुले में, मतलब इन्होंने एक ऐसी स्पीच दी थी। ठीक है, वो आपको मिल भी जाएगी, अगर आप शायद यूट्यूब पे नहीं मिले तो आपको आर्टिकल्स में आपको मिल जाएगा। और उसके ठीक 2 साल बाद नवंबर 1963 में जब जॉन डलास की गलियों से गुजर रहे थे, तब एक फॉर्मर यूएस मरीन ऑसवाल्ड नाम का, उसने गोली चला दी। ठीक है, उसने गोली चला दी, और इससे पहले ऑसवाल्ड को कोर्ट ले जाकर उसका ट्रायल शुरू करवाते, उसको ठीक 2 दिन बाद जैक रूबी नाम का एक नाइट क्लब का एक मैनेजर था, कोई ऑनर था शायद, मैनेजर नहीं सॉरी ऑनर था, उसने लाइव टीवी पर उसको गोलियों से उड़ा दिया। और अभी भी ये मिस्ट्री बनी हुई है कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों करा गया। तो इन सब चीजों के पीछे, और ये बहुत बड़ा मतलब एक कॉन्स्पिरेसी है ये इसके पीछे, कि भाई अभी भी ये मानते हैं कि भाई इन सब चीजों के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है। ठीक है, इल्यूमिनाटी वर्ल्ड वॉर जो अपना 2 है उसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताते हैं कि भाई ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था वो इन लोगों ने ही करवाया था। तो बहुत सारी मतलब चीजें हैं ऐसी, बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं जो कि इल्यूमिनाटी के मतलब इर्द गिर्द है। मतलब कोई भी ऐसी चीजें होती है ना, एक अभी क्या सॉरी 9/11 जो अटैक हुआ था अमेरिका पे, जैसा कि अभी आपने बताया अभी, क्योंकि पीछे जो एक मेन मोटिव ही गायब है। ठीक है, अटैक के पीछे, हर चीज के पीछे अभी ये जो हुआ था, सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो इसके पीछे का भी मोटिव गायब। तो इन लोगों ने ही मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई इन सब चीजों के पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ है। और अब इस टाइम पे प्रेजेंट में कौन रन कर रहा है, क्या है, कैसा है, वो अभी किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, मोटा मोटी एक चीज है जो मैंने मतलब बहुत पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या काफी सारे लोगों को भी लगता है कि कोई 13 फैमिलियां हैं, बहुत रिच फैमिली हैं, जो कि एक तरह से सीक्रेट ही रहती हैं, और अब जाके लोग उनको जानने लगे हैं। उनमें से एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, ठीक है, एक अपनी रॉकफेलर फैमिली है। अच्छा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जो इल्यूमिनाटी का एक लोगो है, आपने देखा होगा, ट्रायंगल के अंदर आई, इसका क्या अर्थ है? अच्छा, तो ये वाला लोगो इसमें ट्रायंगल का मतलब है कि एक राजा है, ठीक है, फिर उसकी मिनिस्ट्री है, फिर उसके नीचे एडवाइजर है, फिर उसके नीचे प्रजा, और नहीं बहुत सारे लोग हैं। मतलब तो वो वाला सिस्टम है ये ट्रायंगल।
ओके। कि मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। और इसमें जो आय है, आय को बोलते हैं डेविल आय। मतलब ओके। ये जो आंख इस जो दिखाते हैं इसमें, वो शैतान की आंख बताते हैं। मतलब वो नजर रख रहा है सब पे, इस तरीके का हाँ कुछ। हाँ, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो। क्या अगर मुझे इस ग्रुप में शामिल होना हो तो क्या मैं हो सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ऐसे बहुत सारे आपके पास में या फिर मेरे पास में भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेज आए हुए हैं, मेल्स आए हुए हैं कि इल्यूमिनाटी की तरफ से। अब सब कुछ फ्रॉड है, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट है और हम जैसे लोगों तक तो कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा, तो मैंने सुना है कि इल्यूमिनाटी में शामिल होने के लिए कुछ अजीबोगरीब रिचुअल्स भी होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने भी मतलब YouTube पे भी मैंने देखे हैं, काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं और आर्टिकल में भी मैंने पढ़ा हुआ है। उसमें मतलब बताते हैं कि इसमें शैतान होता है, ठीक है, वो वाइट कपड़े में आपके सामने खड़ा होता है, ठीक है, उसमें आपको एक रिचुअल फॉलो करना होता है, उसमें एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और ये एग्रीमेंट आपको पेन से साइन नहीं करना है, ये आपको अपने अंगूठे को आधा कट करके, ठीक है, उसका जब ब्लड जब निकलना शुरू हो जाता है ना, तो उस वाइट पेपर पर, बिल्कुल ब्लैंक पेपर होता है, उस पर आपको 15 से 20 सेकंड तक रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब अब आप उनके हो गए हो, ठीक है। अब वो उनको जो करना है वो कर लेंगे, मतलब अब आपने पूरा एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ठीक है। इसमें एक और रिचुअल होता है, मतलब दूसरा रिचुअल और होता है, उसमें आपको सेम वाइट पेपर पर आपको साइन करना पड़ता है। उसमें ना आपको अपने किसी लव्ड वन का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, जिसका आप सेक्रीफाइस देना चाह रहे हो। तो इस तरीके के बहुत अजीबोगरीब रिचुअल्स मतलब होते हैं, और ये कितना सच है ये पता नहीं, पर हाँ मतलब हमने सुने हैं और काफी ज्यादा डरावने हैं ये। और मैंने ये भी सुना है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनकी जो सफलता है, सक्सेस है, उसके पीछे इल्यूमिनाटी का भी हाथ है। हाँ, बहुत सारे मतलब रूमर्स हैं इसके पीछे। सच हैं कितने झूठ हैं पता नहीं, पर हाँ मैंने भी बहुत सारी जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मेरे सामने भी बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के नाम आए थे। जे हो गया, ठीक है, अपना अपने इंडिया के भी हो गए काफ़ी, हॉलीवुड के तो बहुत सारे नाम हैं, टेलर स्विफ्ट भी है, लेडी गागा है, बियोंसे है, ठीक है। तो इन सब का मतलब इन सब का सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं मतलब इल्यूमिनाटी से। और आपने शायद पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, पर इनके जितने भी म्यूजिक वीडियोज वगैरह हैं, ठीक है, इनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो उसमें ये सीधा ही खुले में मतलब इस साइन को सीधा खुले में प्रमोट करते हुए आपने देखा होगा। इवन आपने ना हमारे जो अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये जो अपने दिलजीत दोसांझ हैं, उनका भी देखा होगा। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही उनका एक TRS पे एक पॉडकास्ट आया था, तो उन्होंने उस पे मतलब क्लियरली उन्होंने मतलब मना किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनी सिंह को भी इससे जोड़ा जाता है। हाँ, हनी सिंह को भी मतलब इससे काफी जोड़ा गया है, और उन्होंने खुद ने भी मतलब बोला है मेरे पास में इनविटेशन आया था, हाँ, लेकिन वो गए नहीं थे। वो मतलब चर्च वगैरह में गए थे, पर वहां से फिर वो भाग आए थे। उनका मतलब एक ज्वाइन करने वाला एक जो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है वो कुछ नहीं हुआ था, वो बस चर्च को देखकर ही आ गए थे। हाँ। यानी कोई ऐसा है जिसने ये प्रक्रिया देखी है? ऐसा अभी तक हमारे मतलब इंडस्ट्री में तो कोई नहीं है। मतलब जितना भी बताते हैं वो सारे के सारे बाहर के बताते हैं। इवन आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना, जो कि सब जानते हैं, खैर उनको भी बताते हैं कि मतलब वो भी इल्यूमिनाटी के मेंबर थे। और अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, लेकिन काफी सारे सेलिब्रिटीज की सफलता के पीछे बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको नेम्स गिनाए, ये जितने भी मतलब हॉलीवुड के सिंगर्स वगैरह हैं, ठीक है, अपने बॉलीवुड के भी हैं काफी सारे नेम, ठीक है, उनमें से काफी सारे सिंगर का पहले ना एक डिप आया था, ठीक है, मतलब उस टाइम पे उनको कोई नहीं जानता था, मतलब सब भूल गए थे कि कोई जैसे कैटी पेरी भी है कोई, ठीक है, बहुत सारे सिंगर हैं, कैटी पेरी, लेडी गागा, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है।
रिहाना हो गई। रिहाना को तो प्रिंसेस ऑफ इल्यूमिनाटी बताते हैं ऐसा। ओह। हाँ, इतना बड़ा बड़ा सीन हो रखा है, ठीक है। और उनका एक डिप आया, ठीक है, 3-4 साल बिल्कुल गायब। गायब, ठीक है। फिर एकदम से वो आए सामने, और मतलब उनको एकदम एकदम बोलते हैं ना रॉकेट वाली जो सफलता है, वो वाली सफलता, बिल्कुल बिल्कुल पीक पे, हाई पे। मतलब अब सब लोग उनकी बातें कर रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब लोग उनके ना गाने सुन रहे हैं, मतलब फुल ऑन चल रहे हैं वो, है ना। कहीं भी देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, टीवी पे देख लो, न्यूज पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, हर जगह वही छाए हुए हैं। मतलब इसके पीछे यही बोलते हैं कि भाई इल्यूमिनाटी का हाथ है। इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन करा, ठीक है, अपनी सोल को बेच दिया, ठीक है, या फिर अपने किसी लव्ड वन को सेक्रीफाइस कर दिया, और उसके बाद में उनको ये सफलता मिली। तो हाँ, ऐसा ऐसा माइकल जैक्सन के बारे में भी यही बोला जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज है कि आपने सोल बेच दी, ठीक है, या आपका कोई लव्ड वन का मतलब ये हो गया, तो आपको ये पूरी प्रॉपर ही आपको एक बोलते हैं ना कि फेम देंगे, नेम देंगे, हर चीज देंगे, है ना, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है। आपने मतलब जैसे इनका एग्रीमेंट साइन कर लिया, उसके अगले दिन से ही ये भैया ये आपकी पीआर करने में लग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब आप एक बहुत हाई पे पहुंच जाओगे, बढ़िया एकदम मस्त एकदम 5 स्टार वाली आप लाइफ जी रहे होगे, और उसके कुछ टाइम बाद ही भाई फिर इनको लगे, इनको इनका जैसे ही मन कर गया कि भाई अब मैंने बहुत दे दिया इसको, अब खत्म। तो भाई उसके कुछ टाइम बाद ही सब खत्म। उसको मतलब मार दिया जाएगा। ऐसा ही सेम बताते हैं माइकल जैक्सन के साथ में भी हुआ, ठीक है। और एक एक और मेरे को ना एक नाम याद आ रहा है, जिम कैरी। ये जिम कैरी मतलब हॉलीवुड के ही एक्टर हैं, आई थिंक कॉमेडियन है, एक्टर हैं, मेरे को एकदम प्रॉपर याद नहीं है, पर मैंने भी कहीं से सुना था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिम कैरी नाम का एक बंदा था, तो वो एक इंटरव्यू पे आया था, ठीक है। तो उसने खुले में मतलब इसकी इल्यूमिनाटी की खुले में मतलब ऐसे करके और जीभ डाल के, ओके, आई की जगह जी हाँ, उसने। मतलब खुले में बेइज्जती करी थी। ओके ओके। खुले में मतलब वो एक तरह से चैलेंज किया था, यार अब कोई इल्यूमिनाटी नहीं होता है, सबको फर्जी है, पागल बना रहे हैं, ये है वो है, ये वाला सीन था मतलब। और इस वीडियो के आने के बाद में भाई करियर ही खत्म, बिल्कुल। बंदा फिर मतलब गायब ही हो गया, गायब मतलब करियर से गायब हो गया। चलो, ये तो बात हुई उस जानकारी की जो आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा है या फिर आपने रिसर्च की है इस बारे में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इल्यूमिनाटी के बारे में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल अलग है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसमें लगभग 50 to 60% बातें झूठी हैं, ठीक है। और जो 30 से 40 है, 40-50 जो भी बातें हैं, बस वही सच है। अच्छा, पहले मैं ना इसमें आपको सच, जो सच है वो चीज बता रहा हूँ। देखो, इसकी जो हिस्ट्री है कि एडम नाम का बंदा था, ये जो भी था, है ना, जिसने शुरू किया ये, वो सच है, ठीक है। उसने ये एक अच्छे मोटिव के लिए, है ना, समाज को सुधारने के लिए एक उसने एक ये मुहिम चलाई, ठीक है, बहुत अच्छा काम करा, है ना। बाद में एक होता है ना कि आपने देखा होगा कि भाई पावर आ गया, पैसा आ गया, तो इंसान यूं समझने लग जाता है कि भाई पुलिस भगवान है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो उसके दिमाग में भी ये चीज आ गई, वो चला गया, ठीक है, उसका पता नहीं फिर ये किसने रन करी, ये कोई नहीं जानता। हाँ, बस मेरे को इतना थोड़ा सा क्या मतलब पूरा पूरा मेरा अनुमान है कि इसको 13 फैमिलियां हैं जो इसको रन कर रही हैं। हो सकता है उनके ऊपर भी कोई एक हो जो मतलब सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इन 13 फैमिलियों के आपने पता नहीं, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, एक रॉकफेलर फैमिली है, एस्टर फैमिली है, बंडी फैमिली है, ल्यूपॉन्ट है, ली फैमिली है, वो मतलब ऐसे 13 फैमिलियां हैं। ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत रिच है, हद रिच है, मैंने पहली बार नाम सुना। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि भाई मैं कैसे, और इस पे मतलब मैं मेरे को ट्रस्ट है कि जैसे कि अपना इंडिया है, ठीक है, अपने इंडिया के ऊपर कर्जा है,
ठीक है, हमारे इंडिया ने कर्जा लिया वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी कर्जा है। तो भाई जब वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी कर्जा है तो उसने भी कहीं ना कहीं से लिया होगा, तो भाई उसको किसने कर्जा दिया जो सबको कर्जा दे रहा है? तो कोई ना कोई तो होगा भाई, है ना। हमारे को लगता है कि भाई हम मतलब इंडिपेंडेंट है, हाँ। हम अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं हमसे वो काम कराया जा रहा है, ठीक है। हम अपने, हमको लगता है ना मर्जी के मालिक हैं, ऐसा नहीं है। हमको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये हमारे को पता नहीं है, क्योंकि हम चीजें इसी तरीके से कर रहे हैं कि हमारे को लग रहा है कि नहीं 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 सब मजे में है, हम अपने उससे, हम अपनी इच्छा से ये करते हैं, हम अपनी इच्छा से वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसे ही देख लो, नॉर्मली आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, या फिर कोई चीज आपके कई बार दिमाग में आ जाती है कि मेरे को ये ड्रेस मेरे दिमाग में आ गई, ये चीज आ गई, तो वो एकदम आप स्क्रॉल करते करते वो आपको एड्स में दिखाई दे जाएगी। आपने फेसबुक पे देखा होगा, मैं कोई शूज वगैरह, वो आपको ऐसे नॉर्मली आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है भाई, ऐसे मतलब इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है कोई सिस्टम कि भाई एकदम से हम कोई भी चीज होती है और फिर हमारा मन भी कर देता, कोई चीज हमारे को इतनी बार दिखाई जाती है कि फिर हम उस चीज को सच मानने लग जाते हैं, या फिर हम मतलब हमारा मन नहीं होता और हम उसको हम कहते कि भाई हाँ ये मेरे को चीज चाहिए। ये बात तो ये भाई चीजें कंट्रोल ही करी जा रही हैं, तभी तो हम उस चीज के लिए इतना वो हो रहे हैं। माना कि लोग बोल देते हैं मार्केटिंग है, ये है वो है, लेकिन फिर भी आप वैसे देखो। अच्छा, इसके अलावा और मुझे इस चीज के अंदर मुझे और कोई सच्चाई नहीं लगती। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि भाई कि हमारे ऊपर मतलब जैसे कि हमारे को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई ना कोई तो होगा ना, जो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं, इसलिए मुझे लगता है पर्सनली बिलीव है मेरा कि भाई कुछ तो है, वो चाहे इल्यूमिनाटी हो सकती है या कोई और सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ है जो है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसका जो सच नहीं है, ठीक है, वो वाले पार्ट पे। पहला पार्ट ये कि भाई हमारे यहाँ ज्वाइन करने के लिए सैटेनिक रिचुअल्स करने पड़ते हैं, अब किसी अपने की मतलब किसी अपने का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, और अपनी सोल को बेचना पड़ता है, शैतान के सामने मतलब घुटने टेकने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो मेरा क्वेश्चन भाई उन लोगों से ये है कि पहली बात तो ये है कि भाई अगर शैतान है ना, अगर तुम भाई कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है भाई वो शैतान है, सैटर्न है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई सैटर्न है, वो कोई दूध पीता तो कोई बच्चा है नहीं, ठीक है। अगर तुमने मतलब तंत्र मंत्र करके शैतान को बुला लिया, ठीक है, और शैतान भाई आ गया तुम्हारे अंदर, या फिर कैसे भी तुमने उसको कर रखा है कि भाई हाँ, या फिर इस मूर्ति के अंदर है शैतान, तुम्हारे अंदर है शैतान, या तुम्हारे रिचुअल्स तुम चाहते हो शैतान आ जाता है, और ये सारी चीजें तुम मतलब कंट्रोल कर रहे हो, तो भाई तुम एक सोचने वाली बात है, तुमने शैतान को बुला लिया जो कि मतलब गॉड का एनिमी है, डायरेक्टली एनिमी है, पृथ्वी लोक में तुमने उसको बुला लिया है ना, तो भाई वो तो कुछ भी कर सकता है, वो ऐसे ऐसे टुच्चे वाले कदम क्यों रखेगा कि नहीं नहीं भाई मैं तो ऐसी ये संस्था बनाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, वो कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है। और उसको आर्मी खड़ी करने के लिए हमारे जैसे लोगों की जरूरत क्या है, वो तो ऐसे करके किसी को भी मतलब बस में कर सकता है, किसी को भी कुछ, भाई वो तो बहुत पावरफुल है, जैसा बताते हैं भाई उसका तो पावर का कोई अंत ही नहीं है। तभी तो भाई उसके खिलाफ एक भगवान, एक गॉड ही मतलब फाइट कर सकते हैं। हमारे जैसा हम तो तुच्छ हैं बिल्कुल, उसके लिए कुछ भी नहीं है, हम तो चीटी हैं। फिर चलो मैं एक बार को मान भी लूं कि चलो भाई हाँ कोई सैटर्न है जो कि भाई उसका कंट्रोल कर रहा है और उसी के तरीके से मतलब सारी चीजें चल रही है। अच्छा, तो मैं ये मतलब मेरा ये क्वेश्चन है लोगों से जो भी मतलब इस चीज को सच मानते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई कोई भी बंदा है, ठीक है, जो भी सेलिब्रिटी है, तो भाई पहले उन्होंने मेहनत ही करी है तभी वो कोई सेलिब्रिटी बने, तभी उन्होंने कुछ अपना नाम एक अचीव करा,
ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये इल्यूमिनाटी वाले पहले ही टेलर स्विफ्ट के पास में, लेडी गागा के पास में, भैया जब ये पैदा हुई बड़ी हुई थोड़ी सी कॉलेज में पहुंच गई और ये भैया इल्यूमिनाटी वाले पहुंच गए, भैया तुम लेडी गागा हो, तुम आने वाले टाइम में तुम लेडी गागा बनोगे, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारे को तुम हमारी को ज्वाइन करो, ठीक है, तुम्हारे को अपनी सोल बेचनी पड़ेगी, तुम्हारे को ये करना पड़ेगा, तुम्हारे अपने को अपने की बलि देनी पड़ेगी, फलाना है ना, तुम आ जाओ। भाई अगर इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो ये ऐसे लोगों को मतलब ज्वाइन करा रहे थे अपनी उसमें, जो कि मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, जिसके पास में पावर है, जिसके पास में पैसा है, ठीक है, ऐसे लोगों को मतलब वो ढूंढते थे इल्यूमिनाटी वाले, ठीक है, उनको ज्वाइन कराते थे। ऐसे ही किसी को ढूंढ के उनका क्या फायदा है। अब मान लो चलो भाई वो सोच रहे हैं कि भैया पहले हम इसको, ये गरीब है या ये, हम इसको वो करेंगे, मोटिवेट करेंगे या इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई हाँ तू आजा, मतलब बढ़िया वाला तेरे को पैसा देंगे, ठीक है, तू आजा, और फिर जैसे ये वैसा हो जाता है फिर हम उसको मार देंगे। तो मतलब इसका मतलब नहीं, मेरे को जम नहीं रही, ठीक है। अब हाँ, इसमें एक और चीज है, एक कैच क्या बोलूं, तो इसमें एक और चीज है कि शैतान अपनी ना आर्मी खड़ी कर रहा है, मतलब सबकी सोल ले लेके ऐसे करके, मतलब लोगों को ऐसा बोलना है कि, तो चलो शैतान तो अपना काम कर रहा है, मतलब इंसान क्या पागल हो गया है क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये चीजें हो रही है ना कि कोई इंसान था, मतलब कोई सेलिब्रिटी है, सिंगर है, कोई भी है, ठीक है, वो अपना मतलब उसका एक डाउनफॉल आया, ठीक है, डाउनफॉल आया, उसके बाद में भाई इल्यूमिनाटी ने कांटेक्ट करा, या फिर इन्होंने इल्यूमिनाटी को कांटेक्ट करा कि भाई मेरी ये हालत है, ठीक है, भाई इन्होंने अपना पूरा सेक्रीफाइस वाले सारे रिचुअल सारे इन्होंने एग्रीमेंट साइन करके हमने कहा भैया ठीक है अब मेरी लाइफ बन गई, फिर भैया वो पूरा उन्होंने सक्सेस अचीव कर ली। अब उसके बाद में मतलब उनके या तो किसी लव्ड वन को मार दिया जाएगा या फिर उनको खुद को मार दिया जाएगा। तो भाई ऐसी चीज के लिए कौन एग्री करेगा। या फिर अगर तुम ये भी बोलो कि नहीं मेरी सोल ले लो तुम मुझसे, मेरी सोल ही ले लो मुझसे तुम, तो भैया तुम्हारी आत्मा ही तुमने जब बेच दी तो तुम्हारे पास बचा क्या, ठीक है, और तुमने इतना सारा पैसा कमा भी लिया, फिर तुम शेयर किसके साथ करोगे। अगर मान लो ठीक है तुम्हारे को नहीं मार रहे, तुमने किसी अपने को मरवा दिया, ठीक है, किसी अपने को तुमने जिससे तुम प्यार कर तुमने उसको मरवा दिया, फिर किसके साथ में शेयर करोगे। और तुम उस इतना पैसा आने के बाद में तुम किस मुंह से किसी के साथ में तुम चीजें शेयरिंग भी कर पाओगे कि भाई तुम्हारे को तो पता तुम्हारी वजह से तुमने किसी अपने को सीधा मरवा दिया। तो ये चीज तो बिल्कुल भी लॉजिक ही नहीं लग रहा ना इसमें, तो कहीं से भी बिल्कुल लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक है। और फिर तो पहले एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे मतलब ये बोलते हैं ये सीक्रेट सोसाइटी है, मतलब कौन गधा है। मैं मान लो मैं हूँ सीक्रेट सोसाइटी का, मतलब मैं ऑनर हूँ, मैं करता धरता हूँ भाई, मैं ही कंट्रोल बनाऊँ सब कुछ, ठीक है, मैं सीक्रेट रखना भाई, सीक्रेट सोसाइटी का मतलब सीक्रेट होता है। तो मैं भाई सिंगर्स को, सेलिब्रिटी को या फिर किसी और को मैं उनको ये सब क्यों बोलूंगा कि भाई तुम मेरा कॉन्सर्ट्स में जाके तुम मेरा प्रमोशन करो, ऐसे ऐसे करो, ये करो, ये करो, फलाना करो, मैं क्यों बोलूंगा भाई। मैं तो सब कुछ, मैं कुछ भी काम करूंगा मैं तो सीक्रेट तरीके से करूंगा, चुपके से करूंगा ना, छुपके करूंगा ना हर चीज से। धीरे धीरे मैं अपनी आर्मी तैयार करूंगा, लोगों को अपने बस में करता रहूंगा, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे करके ले लूंगा, ठीक है। ऐसे दिखाने से थोड़ा ना होगा भाई। अगर कोई किसी सेलिब्रिटी को, किसी को इन्फ्लुएंस करना है, मतलब ज्वाइन करवाना कोई बड़े बंदे को, तो भाई वो सेलिब्रिटी पर्सनली जाएगा, है ना, पर्सनली जाएगा, बोलेगा कि ऐसे ऐड हो जाओ, ठीक है। किसी बंद कमरे में ये मीटिंग होगी, ठीक है, चाहे उनके कोई फैन फॉलोइंग होगी, कोई भी हो गया, एक्सपायर्ड कोई भी हो गया, वो चीज जो भी चीजें होंगी ना वो बंद कमरे में होगी। अच्छा, जब इनके और ऊपर से अब इनके बहुत सारे इंटरव्यू हुए, सबके इंटरव्यू हुए, लेडी गागा के भी हुए, कैटी पेरी के भी हुए, ठीक है, सबसे पूछा गया क्या आप ऐसी किसी सीक्रेट सोसाइटी से मतलब जुड़े हुए हो, ऐसा कुछ है। तो सबने बोला कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। सबने अपना एक अलग अलग अपने रीजन दिए कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इस चीज को प्रमोट कर रहा था, मेरी तो कोई डायमंड करके कोई ब्रांड है, मेरा फलाना है, मेरा ठिकाना है, मैं तो इस चीज को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। तो भाई पहले वो प्रमोशन कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अच्छा, अब एक और चीज बोलते हैं कि भाई
तुमने देखा होगा लेडी गागा इस तरह के ना मतलब एक डेविलिश टाइप के मतलब इसके जो नहीं वीडियोज आते हैं, इनके म्यूजिक वीडियो जो आते हैं, तो इनमें मतलब वो जो थीम जो रहती है बहुत ही डेविलिश रहती है, बहुत ही सैटेनिक रहती है ना। उसमें ऐसी ऐसी चीजें हो रही होती हैं, मतलब आंखों से खून बह रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब डेविल को वो कर रहे हैं, है ना, एक तरह से मतलब डेविल के सामने झुक रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, मतलब डेविल को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एक सैटन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो मैं एक ना इसके पीछे का मैं आपको ना एक लॉजिक बताता हूँ। आजकल का इंसान पता है क्या है, इंसान को चाहिए कि भाई मुझे होना है, फेमस होना है, मुझे वायरल होना है, ठीक है, मुझे ट्रेंड करना है ना। तो उसके लिए क्या है ना, इंसान को कूल दिखना है। कूल कैसे दिख सकते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि कोई नशे कर रहे हैं, उल्टे सीधे जो गलत काम कर रहे हैं ना, मतलब उनको ये बोलते हैं कि भाई वो कूल है ना। मतलब लड़कियां भी बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट होती है, अरे भाई अरे यार ये तो ऐसा है, कूल बंदा है यार, पार्टी सार्टी करता है, क्लबिंग करता है, ये करता है वो करता है, भाई ऐसे पीता है, नशे कर रहा है, ये कर रहा है, कूल है, कूल बंदा है ना। तो मतलब लोगों को क्या है ना, थोड़ी नेगेटिव चीजें मतलब अट्रैक्ट कर रही है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें आजकल। इंसान बहुत मतलब गलत काम करके फेमस हो रहा है। अब सोशल मीडिया पे कोई उठा के देख लो, सोशल मीडिया पे कितना कितना गंदा है, मतलब इतनी गंदगी है कि तुम सोच नहीं सकते, ठीक है। कोई वो अच्छी दिखने वाली लड़की होगी, वो भी उल्टे सीधे क्या ही कर रही है, अपने अंग प्रदर्शन कर रही है, क्या फुल न्यूडिटी फैला रखी है, ठीक है, क्यों, फेमस होने के लिए। तो इस हिसाब से तो भाई वो भी काफी बड़े वो भी भाई वो भी ऐसे कुछ करना चाह रही है भाई, उसको वो भी चाहती है कि भाई हमारे को भी लो, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ग्रुप में लो। कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें क्या है ना, एक तरीका है। तो उन लोगों ने क्या है कि भाई देखो ये कोई एक बंदा होगा, ठीक है, उसने ना इस तरह की कोई एक रूमर्स फैलाई, किसी ने एक वीडियो बनाई होगी, उसने एक रूमर्स फैलाई, और आजकल यही चल रहा है, ठीक है। तुम यही देख लो ना, तुम धर्म के नाम पे भी यही सब चीजें तुमने करी हैं, उल्टी सीधी चीजें करी हैं, ठीक है। तुमने पूरा अपने मतलब गॉड वगैरह को तुमने पूरा मतलब बदनाम करके रखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह की चीजें चलती बहुत है, रिलीजियस चीजें बहुत चलती है, आप कभी भी देख लेना उठा कर रिलीजियस चीजें, अगर आप कोई उसके कुछ उल्टा बोल दो, अरे भाई साहब 50 अरे हजारों में, लाखों में, करोड़ों में आपके ना मिलियंस में मतलब कमेंट्स, लाइक्स और जाने क्या ही आ जाएंगे, क्योंकि वो फीलिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो इमोशन से। तो इंसान क्या है ना, अब सेलिब्रिटी को पता चला, ठीक है, या फिर उन्होंने कभी कोई वीडियो बना ली थोड़ी सी ऐसी अजीब सी, ओ भाई कि हम ड्राइवर को ये करने वाले, यार वो उनका थीम है, वो उनको मतलब उनको एक तरीका पता लग जाता है ना, और फिर क्या होता है ना कि एक कोई फेमस होने लग जाता है ना एक उस तरीके से, तो फिर दूसरे भी सोचते हैं अरे भाई साहब इसने इस तरह का काम करा, मैं उससे खतरनाक करूंगा, मैं अपना बहुत डार्क थीम रखूंगा, अपने उससे भी ज्यादा डार्क रखूंगा, उससे भी ज्यादा उसमें मतलब जो मैनकाइंड को किल करते हुए दिखाऊंगा कि भाई बिल्कुल कतई खून रखा है, डार्कनेस फैला रखी है, मैं ऐसे दिखाऊंगा। तो यार ये ना एक तरीका है, ठीक है, लोगों को फेमस होने का, वायरल होने का, ठीक है। बाकी ये लोग सोच रहे हैं कि भाई कोई उससे जुड़ा है, कोई उससे जुड़ा है, कोई कहीं से भी नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। जुड़े भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे नहीं जुड़े, जुड़े भी होंगे, ठीक है, अगर फेमस होने के लिए जुड़े होंगे तो वो एक अलग तरीका है, वो एक अलग चीज है। अगर तुम जुड़े हो, जैसे मेरे पास पैसा है, मेरे को कांटेक्ट किया इल्यूमिनाटी ने कि हाँ मैं तुम्हारे को और फेम दे दूंगा, है ना, मेरे पास आओ तुम, ठीक है, ज्वाइन करो, तो वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। उसमें तुम ये शैतान और उसके फलाना रिचुअल ढिकाना बलियां ये हो रही है, उल्लू को काट के फलाना दिया जा रहा है, ढिकाना दिया जा रहा है, ये सब बकवास है, सच कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिखावा है, सब कुछ एक बोलते हैं ना ट्रेंड है ना, एक ट्रेंड की वजह से ये सारी चीजें कर रहे हैं। बाकी आगे मौका मिलेगा तो मैं और भी चीजें एक्सपोज करूंगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, और कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पक्का करें। बाय।